अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट जेके एसएसबी या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच टाइप ऑफ मेमोरी गेट्स लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ योर पीसी? तो क्या आएगा इसका आंसर? कौन सी जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाती है व्हेन यू स्विच ऑफ योर पीसी? इसके जो ऑप्शंस है आप मुझे इसका आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है वो पार्ट सेकंड, रैम। रैम क्या होती है? ये होती है वॉलेटाइल, क्योंकि जब भी पावर सप्लाई कट होती है या क्या होता है, जब भी हम शट डाउन करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं ना कंप्यूटर को, तो क्या होता है इसमें जो ये होता है ना इंफॉर्मेशन जो वहां रहती है, तो वो क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर? तो हमें उस क्या बताना है, हमें नाम बताना है, हमें प्रोग्राम का जो क्या करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर को। इसके जो ऑप्शन है आप देख सकते हो। इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है वो है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज फोन लाइन्स? इसके ऑप्शंस आप देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, आप याद रख लीजिए। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the command used to remove text or graphics from a document? The information is then stored on a clipboard so you can paste it. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर आएगा? सिंपली मैं आपको इसका आंसर बता दिया तो वो है कट। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्टकट टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी इज? तो क्या आएगा इसके लिए? इनमें से कौन सा ये है ऑप्शन इसका सही आंसर? देखिए यहां पे इसका जो है ना आंसर, इसका जो आंसर है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। सही है, यहाँ पे इसका आंसर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप ये पेन ये कर सकते हो पेन डाउन। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो इसके ऑप्शंस है ओनली पैरेलल, only sequentially, both first and second, either first or second, none of these। इसका जो आंसर है ना वो है only parallel, only sequentially, means both first and second। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हु डिजाइनेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC? तो किसने किया डिजाइन पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC? तो हमें उनका नाम बताना है। इसका जो नाम है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। इसका जो नाम है वो है जोसेफ M जैकार्ड। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से देख लेना। जोसेफ M जैकार्ड इसका नाम है। क्या किया था इन्होंने? डिजाइनेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, इट स्टार्ट्स और रिस्टार्ट्स द कंप्यूटर, इसके ऑप्शंस क्या है? एग्जिट, किक, बूट, किक स्टार्ट या नन ऑफ दीज। या इन ऑप्शंस में हमें बताना है क्या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या करता है, स्टार्ट या रिस्टार्ट द कंप्यूटर। इसका जो आंसर है वो है बूट। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। A disk's content that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user is? वो क्या है? वो है read only। ऑप्शन फिफ्थ इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये पूछे भी गए हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्या पता इस बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना? होप सो। द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज डैश व्यू। कौन सा होता है? वर्क, ऑटो, नॉर्मल, रोमन या नन ऑफ दीज। तो कौन सा होता है? वो होता है नॉर्मल व्यू। ओके, एक्सेल में। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर
कंप्यूटर। इसके क्या ऑप्शन है? रैम, फ्लॉपी, CPU, CD रोम या रोम। क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन इनटू योर कंप्यूटर, वो क्या है? ROM, रोम। ऑप्शन 5 इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। इनमें से हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने के लिए? सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। Ctrl+A, Alt+F5, Shift+A, Ctrl+K या Ctrl+H। ये सबको पता होगा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर है वो Ctrl+A। हम क्या करते हैं इससे? कैन बी यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। Ctrl+A ये आप याद रख लीजिए। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन कीप यूर पर्सनल फाइल्स स्लैश फोल्डर्स इन। किसमें हम ये जो रख सकते हैं पर्सनल फाइल्स फोल्डर्स इन? इसके ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, वो है माई डॉक्यूमेंट्स। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बटन। कहां पे होता है? किस बटन पे ये अवेलेबल होता है? एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ, रिस्टार्ट या रिबूट। इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है स्टार्ट। ये जो हेल्प मेनू है ना, ये होता है अवेलेबल किस पे? स्टार्ट बटन पे। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। कौन सी नहीं है इनमें से एग्जाम्पल स्टोरेज डिवाइस की? हमें बताना है कौन सी नहीं है, ठीक है? मतलब कौन सा नहीं है इनमें से स्टोरेज डिवाइस की एग्जाम्पल। इसमें सिंपल सा, इसमें आपको पता ही होगा, रैम। ओके, रैम नहीं है ना, वो है वॉलेटाइल। ओके, वॉलेटाइल आप सबको मैंने पहले ही बताया, इसका मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है ना, वो जो होती है स्टोर इंफॉर्मेशन, ये क्या हो जाती है? इरेज हो जाती है। जब भी कंप्यूटर क्या होता है? शट डाउन होता है, रिस्टार्ट होता है, या इसकी पावर सप्लाई कट होती है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे द कॉमन फॉर्म ऑफ रैम इज बिल्ट विद। इसका जो आंसर है सिंपली मैं आपको बता देता हूं, सेमीकंडक्टर्स आईसीज। आप याद रख लीजिए, सेमीकंडक्टर्स आईसीज। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ डी रैम इज। तो क्या है फायदे? एडवांटेज ऑफ डी रैम इज, इसके ऑप्शन है, इट इज चीपर देन एस रैम, इट कैन स्टोर मोर देन दैट ऑफ एस रैम, इट इज फास्टर देन एस रैम, डाटा कैन बी इरेज्ड इजीली इन इट एज कंपेयर टू एस रैम, या नन ऑफ द अबव। सिंपल सा जो इसका आंसर है, द एडवांटेज ऑफ डी रैम इज क्या है? इट इज चीपर देन एस रैम। ये क्या है? सस्ता है एस रैम से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कैन बी ज्वाइंड टुगेदर। इसके ऑप्शंस क्या क्या है? VPN, लैन, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट या इंटरनेट। इसका जो आंसर है वो है इंटरनेट। क्या है ये? इज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कैन बी ज्वाइंड टुगेदर, वो है इंटरनेट। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस। इसके क्या ऑप्शंस है? स्टोरेज, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, इनपुट, इनपुट स्लैश आउटपुट। ये क्या कहाँ गए क्वेश्चन में? किस टाइप का डिवाइस है कंप्यूटर माउस? वो क्या है? जिसको भी पता है वो कमेंट्स में लिख सकता है। इसका जो आंसर वो है ना, इनपुट, इनपुट टाइप डिवाइस। ये जो माउस है कंप्यूटर माउस, ये है इनपुट टाइप डिवाइस। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हार्डवेयर डिवाइस विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। हार्डवेयर डिवाइस जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है डाटा को इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इसे हम क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस क्या क्या है? प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, लास्ट क्या है इसमें? प्रोसेसर। इसका जो आंसर है वो है प्रोसेसर। डिवाइस, ये है प्रोसेसर है ना, ये डिवाइस है जो क्या करता है? ये हार्डवेयर डिवाइस है। साथ में आप ये भी याद रख लीजिए, प्रोसेसर इज ए हार्डवेयर डिवाइस जो क्या करता है? कन्वर्ट्स डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 101। ये जो बाइनरी नंबर है इसका हमें बताना है वैल्यू 101 का। तो इसका जो आंसर है वो है 5, या आप याद रख लीजिएगा ऐसे ही, ऑप्शन 2। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑन ए CD RW यू कैन, हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसके जो ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो, वीडियो को पास करके आप इन ऑप्शंस को पढ़ लेना। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, रीड राइट एंड रीराइट इंफॉर्मेशन, ये आप याद रख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following is not such an operation which can be carried out on objects in graphic program? इसके ऑप्शंस क्या है, स्पेल चेक, चेंज साइज, मूव, डिलीट, नन ऑफ दीज। तो क्या आएगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है वो है स्पेल चेक, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज, कोई भी जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, स्टोरेज, CPU या हार्डवेयर। तो क्या आएगा इसका आंसर, वो है ना हार्डवेयर। हार्डवेयर है कंपोनेंट किसका, कंप्यूटर का, जो हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं ना, हार्डवेयर। ऑप्शन फिफ्थ हार्डवेयर इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं आपको बता दूं इस चैनल पे मैंने बहुत सारे MCQ वीडियोस अपलोड किए हैं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस चैनल पे मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड किए हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, गुड बाय।